नमस्कार दोस्तों आज के समय में 99% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं। लोग इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ दवाएं खाते रहते हैं और जब सुबह पेट खुल के साफ नहीं होती है तो दिन भी आलस बना रहता है। और दोस्तों हर एक बीमारी की जड़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तो आज आपको दोस्तों कब्ज दूर करने का सबसे सस्ता नेचुरल तरीका बताएंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे आपकी 10 साल पुरानी कब्ज हो, चाहे 20 साल पुरानी कब्ज हो, दोस्तों 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी और आप इसे आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे ना के बराबर है, ना के बराबर आपको पैसा लगेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानने की जरूरत है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती क्यों है, कब्ज होने के कारण क्या है। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों कोई भी दवा काम नहीं करती है। दवा अगर काम भी करती है तो आपको हमेशा दवा खानी पड़ती है। तो हमें हमेशा दवा नहीं खानी, हमें दवा से छुटकारा चाहिए। तो दवा से छुटकारा पाने के लिए उस कारण को समझने की जरूरत है। तो चलिए उस कारण को समझ लेते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे बड़ा कारण है, हर एक में अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल। ये 3 सबसे जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए। खाने पीने पे घर के बाहर की कोई भी चीज मत खाइए, खास करके मैदा, चीनी, रिफाइंड तेल में बनी हुई जितनी भी चीजें हैं। एक कॉन्स्टिपेशन से लेकर के हर एक बीमारी की जड़ है। इनसे खाने से हमारे शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है, मिलता है तो सिर्फ नुकसान। तो इससे बनी हुई जितने भी चीजें हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, चाय हो, कोई भी चीज है इसे नहीं लेना है। ये इसमें दोस्तों फाइबर नहीं होता। हमें और क्या नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पानी हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। या तो तुरंत नल का भरा हुआ पानी पीजिए, या टुल्लू का तुरंत भरा हुआ पानी पीजिए, या अगर ठंडी का सीजन है तो हल्का सा गुनगुना पी लीजिए। गर्मी का सीजन है तो हम देखते हैं दोस्तों लोग क्या करते हैं, फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और ये जितना ही ठंडा पानी आप पिएंगे आपके गट हेल्थ के लिए, लीवर के लिए उतने ही नुकसानदेह। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना, हमें फ्रिज का पानी, ठंडा किया गया पानी नहीं पीना चाहिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह। अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो इसे आप बंद कर दीजिए। और अगला सबसे बड़ा जो आज के समय का कारण है, ये हर लोगों का कारण है, वो है देर रात हैवी खाना खाना। तो सबसे पहले आप जो देर रात खाने की आदत है और भर पेट खाने की आदत है, इसे तुरंत बदल दीजिए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना खाएंगे, भर पेट खाना खाएंगे, तो हम हमेशा बीमार ही रहेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इस धारणा को बदलना होगा, ये बदलाव आपको लाना होगा। आपको 16-18 का नियम अपनाना होगा। 16-8 का नियम अपनाना होगा। 16-8 का नियम क्या है? 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे खाना है। तो इसको कैसे आप फॉलो करेंगे? सीधा सा सिंपल सा बात है दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खा लीजिए और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। चाहे गर्मी हो ठंडी हो, बस आपका समय यही होना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपके शरीर से कॉन्स्टिपेशन क्या, हर एक बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर ऑटोफेजी मोड पे चला जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप को रिपेयर करता है, डैमेज सेल को रिपेयर कर देता है। आप देखेंगे दोस्तों 10 से 15 दिन में आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। हर एक बीमारी आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अब उस फार्मूले को जान लीजिए। कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, उसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से ताजा आंवला खरीद के लाइए, ताजा आंवला खरीद के लाइए और इस आंवले को आप जूस निकाल लीजिए या ऐसे 3-4 आंवले की चटनी बना लीजिए। जितने पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपका 10 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो 8 से 10 आंवले ले लीजिए। 20 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो 10 आंवला ले लीजिए।
अगर आप 2-3 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो 3-4 आंवले का रस निकालिए घर पे। अगर रस निकालने का कोई सिस्टम नहीं है तो सीधे से 3-4 आंवले लीजिए, 4-5 आंवले, जितना आंवले लेना ऐसे चटनी पीस लीजिए, चाहे सिलबट्टे में चाहे मिक्सर में। चटनी पीसने के बाद इसमें कुछ मिलाना नहीं, सिर्फ आंवले की, पानी भी नहीं डालना, वैसे पीस लीजिए। पीसने के बाद अदरक पानी तैयार कर लीजिए। अदरक पानी तैयार करना बहुत आसान है। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए और उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। पानी को खूब पकाइए। जब वो पानी आधा हो जाए, यानी 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए तो फिर छान लीजिए और इसी में जो आपने रस निकाला है 3-4 आंवले का, दोनों मिला करके, उबालना नहीं है, उबालना नहीं है। अब जब अदरक पानी आपका बन गया और इस ठंडे आंवले में रस में आप मिलाएंगे तो दोनों नॉर्मल हो जाएगा। इसे रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पिएंगे। 3 से 4 दिन में दोस्तों बड़ी आंत को क्लीन कर देगा, छोटी आंत को क्लीन कर देगा, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी। आप करके देखिए। किसे नहीं करना है? गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इस 2 कंडीशन में नहीं करना है, या किसी आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो त्रिफला चूर्ण सबसे सेफ है। त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में महारासायन कहा गया है। तो आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच से 1.5 चम्मच रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। अगर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण से नहीं पेट साफ हो रहा तो आप 1.5 चम्मच कर दीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपको आराम तभी मिलेगा जब आप बाहर का खाना छोड़ेंगे, अपने खाने में फाइबर वाली चीजें लेंगे, हरी साग सब्जियां लीजिए, ताजे मौसमी फलों का सेवन करिए। आप ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, लेकिन तली भुनी चीजें हमें बिल्कुल नहीं लेना है। और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे अस्थायी रूप से आराम नहीं होगा। तो दोस्तों, अस्थायी रूप से आराम पाना चाहते थे, इस करिए और ये तरीका अपना लीजिए, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी।